इन दोनों में जब समन्वय होता है तो दिन प्रतिदिन प्रगति के नए नए आयाम प्रारंभ होते हैं। सामान्य तौर पर आप में से बहुत सारे लोग अभी विद्यार्थी जीवन में हैं। जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस समय आपसे कोई बात करे कि राजनीतिक पार्टी का सदस्य बन जाओ तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि अभी तो पढ़ने के खेलने के दिन हैं। और दूसरा, शिक्षकों का एक वर्ग भी हमेशा ये कहता रहा है कि विद्यार्थियों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उनकी अपनी दृष्टि है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि लोकतंत्र में राजनीति ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर चीज का निर्णय करने के लिए समर्थ होती है। लोकतंत्र में व्यक्ति का जन्म कहां होगा और मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार कहां होगा, ये स्थान तय भी राजनीति के द्वारा ही किए जाते हैं। तो जन्म से लेके मरण तक हर चीज में जब राजनीति का हस्तक्षेप है तो राजनीति से दूरी बना के क्यों रखनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यक्ति संलग्न हो या राजनीतिक क्षेत्र में जो संलग्न ना हो, लेकिन राजनीति के प्रति उनकी जागरूकता लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब हम मतदाता बन गए हैं तो मतदाता रहते हुए राजनीति के प्रति जागरूक होना, राजनीतिक दलों की ठीक से पहचान होना और चुनाव आए तो राजनीतिक दल में कौन प्रत्याशी लड़ रहा है और कौन प्रत्याशी जीतने के बाद दूरदृष्टि को कायम रखते हुए हमारे क्षेत्र का, हमारा और देश का भाग्य बदलने के लिए काम करेगा, इसकी पहचान करना और उसको वोट देने का निर्णय करना, ये क्षमता प्रत्येक नौजवान में होनी ही चाहिए। तभी निश्चित रूप से हम लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं, तभी हम अपने देश को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से योगदान दे सकते हैं। आज आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के राजनीतिक परिदृश्य पर एकमात्र राजनीतिक दल है जो अन्य दलों से भिन्न पद्धतियों और भिन्न विचारधारा का दल है। इस देश में तमाम सारे राजनीतिक दल हैं। कोई जातिवाद के आधार पर काम करता है, कोई भाषावाद के आधार पर काम करता है, कोई प्रांतवाद के आधार पर काम करता है, कोई पूंजीवाद के आधार पर काम करता है, कोई परिवारवाद के आधार पर काम करता है। लेकिन मैं यह गर्व से कह सकता हूं, जिस दल का मैं सदस्य हूं
वो दल इन सब संकीर्णताओं से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए काम करे। और जब हमारी बुनियाद राष्ट्रवाद पर आधारित है तो स्वाभाविक रूप से दुनिया में व्याप्त जितनी संकीर्णताएं हैं वो अपने आप में तिरोहित हो जाती हैं। आप जिस अवस्था में हो जीवन में, यह आयु सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन का पड़ाव होती है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि दुनिया में और हमारे देश में जब भी जिस जिस प्रकार के बदलाव हुए या जब जब भी क्रांति हुई तो निश्चित रूप से उसका नेतृत्व और उसको आगे बढ़ाने का काम देश के युवाओं ने ही किया। अगर हम आध्यात्मिक क्रांति की दृष्टि से देखें तो सर्वप्रथम जगत गुरु शंकराचार्य जी का नाम हम सबके सामने आता है।